हेलो स्टूडेंट, आई एम रश्मि, टीचिंग पेपर 8 विज्ञान शिक्षा की दक्षता तथा शिक्षा शास्त्र। आज का आप टॉपिक है ह्यूरिस्टिक विधि के मुख्य चरण कौन से हैं। कल के टॉपिक से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मेन स्टेप ऑफ इंक्वायरी मेथड नंबर 1, समस्या का कथन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। इसमें जो टीचर होता है वो क्या करता है, अपनी कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के सामने रखता है और स्टूडेंट्स उस प्रॉब्लम्स के से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है वो पूछता है, ठीक है, और अपनी प्रॉब्लम्स को चूज़ करता है कि उसको कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ह्यूरिस्टिक विधि में। सेकंड है ऑब्जर्वेशन एंड टेबुलेशन ऑफ फैक्ट्स, यानी कि अब स्टूडेंट्स ने क्या किया, चॉइस कर लिया अपनी प्रॉब्लम कि मुझे इसके ऊपर वर्क करना है। उसके बाद वो क्या करेगा, अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, प्रयोग हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं और जो भी फैक्ट्स उसको मिलते हैं उसको वो अच्छी तरीके से ऑब्ज़र्व करता है और उसको टैबुलेट कर लेता है, अरेंज कर लेता है सिस्टमेटिक वे में, साइंटिफिक एटीट्यूड के थ्रू। थर्ड है परिकल्पना का चयन। अब उसने जितने भी फैक्ट्स हैं जो ऑब्ज़र्व करके निकाले हैं, जो टैबुलेट कर रखे हैं उसने सिस्टमेटिकली, उसको क्या करता है, वो उसकी परिकल्पना बनाता है, हाइपोथेसिस बनाता है, यानी कि एक निष्कर्ष तक पहुंचता है कि भाई इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है। परिकल्पना करना अपने, यानी कि चारों तरफ की जो उसने सोच विचार करके जो भी निष्कर्ष निकाला है उसको एक भाई दिशा देना कि भाई इन सब चीज़ों से ये हो सकता है, ये रिज़ल्ट निकल सकता है, ठीक है, क्योंकि बिना परिकल्पना किए वो आगे वाले स्टेप में नहीं पहुंच सकता। अब जो उसने निष्कर्ष निकाला है, उसने जो परिकल्पना की है कि मेरे इस काम से ये होगा, उसके फिर वो टेस्टिंग करेगा, ठीक है। टेस्टिंग कैसे करेगा, कोई भी एक्सपेरिमेंट करेगा, ऑब्जर्व करेगा, टेबुलेशन करेगा, ठीक है, और उसका जर्नलाइजेशन करेगा। फिफ्थ पॉइंट है निष्कर्ष या नियम का निर्धारण एवं संस्थापन, फॉर्मुलेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंक्लूजन ऑफ लॉ, यानी कि अगर परिकल्पना के परीक्षण के पश्चात उसे अपनी समस्या का समाधान प्राप्त हो जाता है तो वह किसी नियम या निष्कर्ष पर पहुंच जाता है, या तभी कर सकता है जब उसको इस बात का प्रूफ मिल गया हो कि उसने जो परिकल्पना बनाई थी वो क्या है, सही है, ट्रुथ है, ठीक है। तो ये ह्यूरिस्टिक विधि की मेन स्टेप्स थी, किस स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट्स चलते हैं, ठीक है। और इस जो ये ह्यूरिस्टिक विधि है, ह्यूरिस्टिक मेथड है, इसका हर सब्जेक्ट के अंदर काम नहीं होता है। मोस्टली हम इसको साइंस पढ़ाने के लिए बच्चों को यूज़ करते हैं। जैसे हम केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री में क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है। तो और फिज़िकल साइंस है, फिजिक्स है, उसमें हम टाइम और पेंडुलम, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। अगर हम लाइफ साइंस की बात करते हैं, जीव विज्ञान की बात करते हैं, तो उसके अंदर हम जैसे आई और कैमरा दोनों की वर्किंग की प्रॉब्लम दे सकते हैं कि इन दोनों की वर्किंग में क्या डिफरेंस है, क्या है, किस तरीके से होती है, ये समस्या है, ठीक है। अब है शिक्षक की भूमिका क्या होती है ह्यूरिस्टिक मेथड में। नंबर 1, शिक्षक प्रश्न पूछने की कला में निपुण होना चाहिए। अगर शिक्षक अच्छी तरीके से प्रश्न पूछेगा विद्यार्थियों से तो विद्यार्थी भी मोटिवेट होते हैं और उनको मोटिवेट भी करना चाहिए ताकि वो अच्छी तरीके से प्रश्न पूछें। जब तक विद्यार्थी प्रश्न नहीं पूछेंगे, उनमें साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप नहीं होगा, उनको समस्या सुलझानी नहीं आएगी, ठीक है। दूसरा, मार्गदर्शक के रूप में सक्रिय हिस्सेदारी होनी चाहिए शिक्षक की। बच्चों का अच्छी तरीके से डायरेक्शन करे, छात्रों का मित्र हो ताकि छात्र बेफिक्र होकर अच्छी तरीके से शिक्षक से प्रॉब्लम, समस्या पूछ सके, प्रश्न कर सके। किसी प्रकार का कोई दबाव ना बनाए टीचर छात्रों के ऊपर। 4, कक्षा में स्वतंत्रता का वातावरण होगा तभी जो विद्यार्थी हैं अनुशासित, स्वयं अनुशासित, सेल्फ डिसिप्लिन सीखेंगे, ठीक है, सेल्फ इंडिपेंडेंट होंगे। नेक्स्ट है विद्यार्थियों की आयु, रुचि और योग्यता का ध्यान रखकर समस्याओं की योजना बनानी चाहिए टीचर को कि किस क्लास के लिए बना रहे हैं, इस क्लास की मोस्टली बच्चे किस में इंटरेस्टेड हैं, उनकी क्या एबिलिटी है। तो ये एक ह्यूरिस्टिक विधि में शिक्षक की भूमिका है। आगे करते हैं कि खोज विधि के दोष क्या हैं। अब है खोज विधि के दोष। नंबर 1, प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु प्रयोग में नहीं लाई जा सकती। जो फर्स्ट छोटी क्लासेस होती हैं उनके अंदर हम खोज विधि लागू नहीं कर सकते क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं,
ठीक है, उनको खोज की कोई ना तो अनुभव होता है, ठीक है। केवल असाधारण बुद्धि वाले जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो ही उन्हीं विद्यार्थियों के लिए ये उपयोगी होती है। तीसरा, विद्यार्थियों में मौलिक खोज की आशा कर सकते हैं, यानी कि कम आयु के अंदर बच्चों से कुछ आविष्कार करने की योग्यता होना ये बहुत ही संदेहपूर्ण है, क्योंकि बहुत ही कम बच्चे आविष्कार कर सकते हैं, इतनी छोटी उम्र में नहीं कर सकते। एक जो वेट्सवे हैं मनोवैज्ञानिक, उन्होंने कहा है कि विज्ञान का एक स्कूली छात्र सिर्फ किताब पढ़ के उसका प्रयोग कर सकता है, यानी कि बच्चों को किताब पढ़ के वो एक्सपेरिमेंट तो कर सकते हैं लैब के अंदर, लेकिन उनसे कि भी कोई समस्याओं में उलझ कर और उनकी समस्या का समाधान कर ले, ये छोटे बच्चों से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, छोटी क्लास के बच्चों से, ठीक है। नेक्स्ट है नए ज्ञान की खोज की आशा। अब जो ये ह्यूरिस्टिक विधि है ये चाहती है कि बच्चे भी नए ज्ञान की खोज कर दें, उनको कोई प्रॉब्लम्स दे दे टीचर और फिर वो एक नई नई चीज़ कर दें, तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि बच्चों को ना तो ये ह्यूरिस्टिक विधि का अच्छी तरीके से पता होता है और ना ही उनको इस चीज़ का अनुभव होता है। शिक्षक के कार्यभार में अत्यधिक वृद्धि होती है। जब शिक्षक बच्चों को समस्या देता है उनकी आयु के अकॉर्डिंग, उनकी रुचि के अकॉर्डिंग, योग्यता के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछता है, तो एक अनुसंधानात्मक दृष्टि से तो एक टीचर के लिए ये बहुत कार्यभार बढ़ जाता है कि भाई हर एक बच्चे की रुचि को ध्यान में रखते हुए उनको प्रॉब्लम्स देनी है। तो ये जो विधि है ये टीचर्स के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट पड़ती है, और टीचर को ये संदेह भी रहता है कि भाई जो मैं ये खोज विधि से जो भी प्रॉब्लम्स सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या सभी बच्चों को ये आ गई है कि नहीं आ गई है। तो ये खोज विधि के दोष हैं, इसको आप अच्छी तरीके से लर्न कर लेना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। थैंक यू।